सुर तू ही मेरा ताल, तू ही मेरा सरगम। तीन लोक के क्या था जो पहला तेरा सुमिरन। तू ही मेरा ताल, तू ही मेरा सरगम। तीन लोक के क्या था जो पहला तेरा सुमिरन। तू ही मेरा ताल, तू ही मेरा सरगम। तीन लोक के क्या था जो पहला तेरा सुमिरन। तू ही मेरा ताल, तू ही मेरा सरगम। तीन लोक के क्या था जो पहला तेरा सुमिरन। हाथ जोड़ कर डरते हैं तेरा, अष्ट विनायक तेरा। तेरे नाम युद्ध कोई मेरा, कर तेरी भक्ति गजानन में सदा। जय गणेश जय जय गणेश जय जय गणेश देवा। जय गणेश जय जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय जय गणेश जय जय गणेश देवा। जय गणेश जय जय गणेश जय जय गणेश देवा। जय गणेश जय जय गणेश जय जय गणेश देवा। जय गणेश जय जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय जय गणेश जय जय गणेश देवा। जय गणेश जय जय गणेश जय जय गणेश देवा। तुमसे ही सृष्टि कायम है, तुमसे धरती अंबर है। तुमसे ही सृष्टि कायम है, तुमसे धरती अंबर है। तुमसे ही सृष्टि कायम है, तुमसे धरती अंबर है। तेरी कृपा से सब कुछ है, तुमसे नाथ के ऊपर है। तेरी कृपा से सब कुछ है, तुमसे ना कुछ ऊपर है। तेरी कृपा से सब कुछ है, तुमसे ना कुछ ऊपर है। तू विष्णु है, ब्रह्मा भी तेरा सर्व सदा वंदन है। माँ पार्वती के नंदन देवा सर्व सदा विजन है। गिरगज में जो पार है देवा सदा है मेरा। जय गणेश जय जय गणेश जय जय गणेश देवा। जय गणेश जय जय गणेश जय जय गणेश देवा। जय गणेश जय जय गणेश जय जय गणेश देवा। जय गणेश जय जय गणेश जय जय गणेश देवा। जय गणेश जय जय गणेश जय जय गणेश देवा। जय गणेश जय जय गणेश जय जय गणेश देवा। श्री वक्रतुंड महाकाय हो, सूरज की तरह ज्योति है। वक्रतुंड महाकाय हो, सूरज की तरह ज्योति है। वक्रतुंड महाकाय हो, सूरज की तरह ज्योति है। रत्नों के सिंहासन बांधे गलकारों में मोती है। रत्नों के सिंहासन बैठे गलियारों में मोती है। रत्नों के सिंहासन बैठे गलियारों में मोती है। वाहन मोदक का देव लंबोदर मंगल जान। और एक दंत विघ्नेश्वराय जननायक सिंह रवि ने लग गया जय गणेश जय जय गणेश जय जय गणेश देवा।
आदरणीय धर्म प्रेमियों, प्रदीप, सरिता, दोनों, सोनल की तरफ से आप सभी को हृदय से स्वागत करते हैं कि आज इनके जो रामायण में आप पाठ लिए हैं। श्रोताओं, ऐसे हमें लगता है कि जैसे हम कोई घर में, लेकिन आप अगर इधर अपना दृश्य को देखें तो जैसे हम एक मंदिर में बैठे हुए हैं। इतनी सुंदरता से जो हमारी भगवान की मूर्ति है, इनको स्थापना की गई है। जिस जैसे हम चाहते हैं कि हमारा जो मकान हो, घर हो, सुंदर हो, अच्छी तरह से हो, ऐसे हम भगवान को भी ऐसे जगह पर स्थापना दे जो देखने में भी ऐसे सुंदर लगे। मैं जानता हूँ इसके बाद कई लोग जाएंगे, कई से पुरुष है, उनके ऊपर थोड़ा बोझा पड़ेगी कि स्त्री का समाज जो है ये चाहेंगे कि क्यों ना ऐसे भी बना दे ना, अनिल भाई जैसे। श्रोताओं, आप सब जानते हैं कि जैसे भी पीजी में जो कुछ हुआ है समाबुला शिव मंदिर में, बहुत ही खराब कार्य हुआ है और इसको हमारा जो ग्रुप है इसको खंडन करते हैं। हम इनके बिल्कुल विरोध है और यही आशा करते हैं कि जो पीजी पुलिस है, जो व्यक्ति ऐसा लगता है कि इसको पकड़ा गया है और उन पर कड़ी सी कड़ी जो कानूनी कार्रवाई है उसमें की जाए। देखिए, हमारा सनातन धर्म का ऊपर प्रयोग पड़ा है। श्रोता, हम थोड़ा बहुत ये बतला दें कि आजकल जैसे बागेश्वर धाम से आए थे, हम गए थे वहां पर, तो प्रचार क्या करते हैं घूम घूम कर कि हमारा जो सनातन धर्म है उसको आप मानते रहें। क्या होता है कि कभी कभी हम पर दुख आता है, छोटा मोटा ऐसे कुछ होता है, तो हम व्याकुल हो जाते हैं, हम छोड़ देते हैं, हम गुस्सा आ जाते हैं कि भगवान, मैंने आपके लिए 108 हनुमान चालीसा सुनी, 9 रोज की रामायण बैठाई, लेकिन ये हमारे ऊपर ऐसा रोग क्यों आ रहा है, क्यों विपत्ति हम पर पड़ रही है। एक छोटी सी स्टोरी आपको बतला दें कि एक गांव में कुछ लड़के रहे थे, छोटे छोटे थे, और वहां पर एक ऐसा ग्राउंड था और वहीं पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। तो एक माँ अपने घर से देख रही थी कि बच्चे वहां खेल रहे, तो बड़ी खुश हुई और यही सोचा कि मैं जाऊं, इनको कुछ मिठाई इत्यादि लाकर बच्चों को दूं, क्योंकि जब बच्चे खेलते हैं कितने अच्छे लगते हैं ना। तो जैसे मिठाई लेकर आती है तो देखते हैं बच्चे फिर शरारती हो गए, ये एक दूसरे को मारने लगे, झगड़ने लगे। तो माँ ने सोचा कि नहीं, मैं इनको मारूंगा, इनको मिठाई नहीं दूंगा, लेकिन इनको थप्पड़ मारूंगा। लेकिन एक माँ किसको थप्पड़ मार सकती है? स्वयं खाली अपने ही बच्चे को। तो इसी तरह भगवान जो है हमको जब धन देता है वो अपनों को देता है, और अपनों को देता है, कहीं हमारा कुछ टूटियां हो, कहीं हमने कुछ सफलता नहीं की हो, तो उसके लिए वो दंड हमको मिलता है और हम पे इस पे निराश कभी होना नहीं चाहिए। ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों के लिए पेशेंस भी नहीं है और कई ऐसे लोग हैं जो धर्म को बदल दिए हैं, इसके लिए दूसरे धर्म में चला गए, या वो धर्म में जाकर उनको फायदा हुआ है, ये हमको गौर करना श्रोताओं। और चलो अब हम आज की कथा की ओर चलते हैं और हमारे जो मुख्य प्रकाश प्रचारक है रवि, उनके मुखारबिंद से आज को कथा जो उसको श्रवण करेंगे। तो मंत्र द्वारा आज की कथा को हम शुरुआत करेंगे। सरस्वती माता नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदनं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। तुम्ही हो माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुरसखा त्वमेव, त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवा देवा।
जो सुमिरत सदा होए गणनायक करी वर वदना हुआ तो रातो पूरी रात तुम गुण करना मुख होए बाटा अनुतरे गिरवर गना राजू की बात गया जब उतल कर मन करना जो सुमिरत सदा होए नायक करी वर वदना I
भगवान को प्रसाद। ओम ऋक्पक्वम हविषाणम पायसम चास्क्रम नानाविचारवेदम। ओम श्री रामचंद्राय नमो नमः। बोलिए श्री रामचंद्र की। वंदो चरण कमल रघुनंदन, 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 जय राम 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 जय राम। जिनकी कृपा सकल दुख संपत्ति, 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 पवन जन भजन गौरी चंदन, अवधपुरी प्रभु नीत विराज, कनक सुताई शरण में भगवन कृपा करो ओ भगवन। श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुरी सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देओ मोहि, हरऊ करे सविकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंडल केसा। हाथ बज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। नमो 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 नमो।
से रोग है सब पीरा, जब तक रक्षक हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर वचन ध्यान दोहरावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम ताजा। और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के सुमरन वाले, असुर निकंचन राम दुलारे। नमो 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 नमो। नमो 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 नमो। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, ईश्वर दीन जानकी माता। राम पाए तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दाता। तुमने भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता कितना भरे, हनुमत से सर्व सिद्ध करे। संकट कटे जिते सब चीरा, जो तुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो फिर देवत नाई। जो कटवार पाठ कर कोई, छूटे बंसी मात कोई। गोया पर हनुमान चालीसा, है सीता गौरी सा। तुलसी लाल सवारी मेरा, तीजे नाथ जय मारेरा। नमो 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 नमो। नमो 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 नमो। नमो 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 नमो। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। बोले शिव रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की, उमापति महादेव की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तब पितु बहु बल देख मना, मुनिवर दीन आशीष। मांगो मांगो वर भाई मना, है तो जपाल कपीश। सतगुरु चक्रवर्ती श्री शरण संत श्री तुलसी, गुण गायक सीता राम जी की। गुण गाए सीता राम जी की, गुण गाए सीता राम जी की। सतगुरु चक्रवर्ती श्री शरण संत श्री तुलसी, गुण गायक सीता राम जी की। गुण गाए सीता राम जी की, गुण गाए सीता राम जी की। पितु बहुबल देख मना, मुनिवर दीन आशीष। मांग मांग वर भय मना, है तो जपाल कपीस। सतगुरु चक्रवर्ती श्री शरण संत श्री तुलसी, गुण गायक सीता राम जी की। गुण गाए सीता राम जी की, गुण गायक सीता राम जी की। गुण गायक सीता राम जी की। उपस्थित भक्तजन, गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं जबकि प्रभु श्री रामचंद्र जी सुग्रीव को राजा बना देते, बाली का वध हो जाता है, सुग्रीव महाराज को किष्किंधा का राजा बनाया जाता है। अब सुग्रीव महाराज इतना हर्षित हो गए और अपना जो वादा भगवान से किया था उसके विषय में एकदम से ही भूल गए। कभी कभी खुशहाली जब अधिक आ जाती है ना तो हम ही भूल जाते हैं। और अब लक्ष्मण के मन में ये शब्द उच्चारण होता है
कि भैया ने तो इसका कार्य कर दिया, जिस कार्य के लिए हम आए थे इनके पास, ये तो अब मस्ती में मलिन होकर घूम रहा है। तो उस बात की जिज्ञासा जो है सुग्रीव को कराई जाती है। सुग्रीव महाराज तुरंत आदेश दे देते हैं, जितने भी वानर सेना थे उनको आदेश देते हैं कि हे वानरों, चारों दिशाओं में फैल जाओ, चारों दिशाओं में फैल जाओ और माता सीता जहां भी है उसका खबर लेकर आना, उनका पता लेकर आना, उनका सुधी लेकर आना। जो वानर सेना थे वो चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। और महाराज सुग्रीव ये भी बतलाते हैं, अगर बिना सुधी के वापस आए तो मैं सभी को मृत्यु दंड दूंगा, क्योंकि महाराज सुग्रीव ने प्रभु रामचंद्र जी को वचन दे डाला है कि जैसे आपने मेरे लिए हित किया है, मैं माता सीता को ढूंढने में आपके साथ प्रयास करूंगा और उसे ढूंढ ही निकालूंगा। जो वानर सेना है चारों दिशाओं में फैल जाते हैं, माता सीता को ढूंढते ढूंढते थक हार जाते हैं, भूखे प्यासे थक हार जाते हैं। इधर भूख के विषय में अगर याद करते हैं, प्यास के विषय में याद करते हैं, तो मन हृदय यही एक बात बतलाता है कि अगर भूख लगी या प्यास लगी वो तो ठीक है, माता ना मिली तो ये जीवन ही नहीं रहेगा। तो ये भूख प्यास क्या बात है। ढूंढते ढूंढते क्या होता है, यमुना के तट पहुंच जाते हैं और वहां पर उनका जो मिलन है जटायु के भाई संपाति से होता है। संपाति जब वानरों से उनका मिलन होता है ना, तो जो वानर है वो बताते हैं कि हम प्रभु राम के काज के लिए निकले हैं। तब संपाति बताता है कि माता सीता को रावण लेकर गया है। अब संपाति ने तो बता दिया कि माता सीता को रावण लेकर गया है, 100 योजन पार लंका को जाना है। अब निर्णय ये करना है जाएगा कौन। जामवंत सबसे सीनियर उसमें। जामवंत बोलता है मैं तो बूढ़ा हो गया, चल दूंगा लेकिन शायद वापस ना आ पाऊं। अगर वापस ना आऊं तो वैसे भी तुम सब मारे जाओगे, मैं तो शायद मर ही जाऊंगा, लेकिन तुम जितने और बचे वानर है तुम भी मारे जाओगे, क्योंकि सुग्रीव का यही आदेश है। नलनील की ओर देखते हैं, शीश झुका लेते हैं। अंगद वही बात है, दृढ़ विश्वास नहीं है कि कहता है चला जाऊंगा, लेकिन उसका भी एक कारण है, आगे आपको कथा में वर्णित होगा कि अंगद क्यों नहीं जाता है। तो क्या होता है, जामवंत की जो दृष्टि है वो महावीर जी पे पड़ती है कि हनुमान सब बोल रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, सब अपना अपना कारण बता रहे हैं, हनुमान क्यों चुपचाप बैठा हुआ है, क्यों कुछ बोल नहीं रहा है। और इसी तरह से जब जामवंत की दृष्टि हनुमान जी पे पड़ती है, और यहां से आगे की जो कथा है सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। जिस पर राम की कृपा होवे, तापे कृपा
हारे सबको, मंगल भवन अमंगल हारी, दरबार सतरत अदर बिहारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। संगे वही राम रतिरा का, को करत बड़ा पैसा था। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जय राम सिया राम, जय राम सिया राम। जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। उपस्थित आदरणीय धर्म प्रेमियों, सभी का पुनः अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया शुरू में कथा गई कि जो दृश्य अभी हुआ है समम्बुला मंदिर पर, आप सभी ने फेसबुक पर देखा होगा, वो बड़ा ही दर्दनाक, जो नहीं होना था वो होने लगा है। किसी व्यक्ति ने हमारे मंदिर को खंडित किया है, मूर्तियों को तोड़ा है, आप सभी ने फेसबुक पर देखा होगा। एक संत ने कहा है, गीता में भी बताया गया है कि आपके हाथों द्वारा जो कर्म होता है उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा, उसे आप मुटा नहीं सकते। अगर आपने गलती किया है तो उसका भरपाई पूरा का पूरा करना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि राम नाम जपने से सारे पाप मिट जाते हैं, ऐसा रामायण में नहीं लिखा है महाराज। रामायण में इतना ही लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। आप कब कलयुग से पार हो पाओगे? जब आप सारे बुरे कर्म छोड़ दो और राम नाम का जाप करने लगो, तब ही आपका तरनतार संभव है। आज आप राम का नाम लेते हो, कल जाकर मंदिर तोड़ दो। परसों राम जी का नाम लेते हो, तीसरे दिन किसी का घर जला दो। तो आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो कि राम नाम से आपका तरनतार हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। लोग काम करते हैं चंडाल के और भक्त है महाकाल के। गरुड़ पुराण में बताया गया महाराज, वे लोग काम करते हैं, रावण का नाम लेते हैं, सनातन का, और बताते हैं कि राम नाम से अंतर जाएंगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा। हमने कई जगह पर कथा सुना भी है, और कई लोग कहते हैं कि रावण इतना विद्वान था कि हम रावण से भी गिरे गए। भाई रावण ने माता सीता का हरण किया, लेकिन कभी उसको छुआ नहीं। महाराज, रावण ने माता सीता को छुआ नहीं, उसके पीछे भी कई कारण है। अब रावण को राम से नहीं मिला सकते, ये रावण को आप इंसान से कंपेयर नहीं कर सकते। रावण का जो भाई था कुबेर, एक दिन रावण गया कुबेर के घर पर। कुबेर की पत्नी का नाम है रंभा, और जब रंभा को रावण ने अकेले देखा तो उसके साथ दुष्ट कर्म करने को सोचा और कोशिश भी किया। और जब रावण ने कोशिश ऐसा किया तब ही कुबेर आ गया। उस दिन कुबेर ने रावण को श्राप दिया कि हे रावण, जो तुमने आज मेरी पत्नी के साथ करने की कोशिश किया है, अगर दोबारा किसी और पत्नी के साथ या किसी और के पत्नी के साथ ऐसा कर्म करोगे या सोचोगे भी या गलती से छू भी लोगे तो तुम्हारा जो शरीर है, तुम्हारा मस्तक जो है वो भस्म हो जाएगा। ये रावण को श्राप उसके भाई कुबेर ने दिया था। यही एक कारण था कि रावण ने कभी माता सीता को नहीं छुआ। लोग रामायण में भी गलत प्रचार करते हैं कि रावण इतना अच्छा व्यक्ति था, सीता को हरण लिया अपने मुक्ति के लिए, लेकिन कभी सीता को छुआ नहीं। नहीं महाराज, रावण ने हरण किया, छू सकता था, लेकिन उसको श्राप था। अगर छूता
तो उसका शीश जो है वो भस्म हो जाता है। और लोग यहाँ कहते हैं कि राम नाम लेने से तर जाएंगे। जब तक अपना कर्म हम नहीं ठीक कर सकते, जब तक हमारा कर्म नहीं ठीक होगा महाराज, प्राणी नहीं तर सकता। ये गीता में भी लिखा है, कर्म प्रधान विश्व कर रखा। आपका कर्म ही आपका भगवान है। और तुलसीदास जी लिखते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने बहुविधि सब संता। अरुवती मन भावन सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम, जय राम सिया राम जय राम सिया राम, जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम। और अब कथा की ओर आते हैं। ग्रह मालिक की मांग था कि सुंदरकांड की कथा एवं हनुमान जी की कथा, आज उसको लेकर चलते हैं। जितने भी वानर है, भालू है, जो राम के दल में थे, सभी समुद्र तट पर खड़े हैं। सब विचार कर रहे हैं कि लंका उस पार जाना है, लेकिन कौन जाएगा, लेकिन जाएगा कौन। तब जामवंत महाराज जो है हनुमान जी को देखते हैं, महावीर जी को देखते हैं। हे महावीर जी, तू सब कुछ कर सकता है, लेकिन तू शांत क्यों बैठा है। हनुमान जी बोलते हैं, प्रभु बोले हम तो एक मच्छर नहीं मार सकते, हमसे एक मच्छर नहीं मारा जाता है प्रभु, हम लंका उस पार कैसे जाएंगे। जामवंत बोला, हे महावीर जी, तुझ में कितनी शक्ति है स्वयं तुमको नहीं पता। और हनुमान जी से कहते हैं जामवंत महाराज कि हे महावीर जी, याद करो, अपना जन्म कथा याद करो, आपका जन्म कैसे हुआ है, आप वो कथा याद करो। शिव जी कहे, सुनो पार्वती, जाना होगा मुझे अवधपुरी। शिव जी कहे, सुनो पार्वती, जाना होगा मुझे अवधपुरी। मेरे प्रभु अवतारे मेरे, भूमिधा अवतारे मेरे। शिव जी कहे, सुनो पार्वती, जाना होगा मुझे अवधपुरी। हे हनुमान जी, अपने जन्म कथा को याद करो। अब जामवंत महाराज जो है हनुमान जी को उनकी जन्म कथा याद कराते हैं। उधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती जो है शंकर भगवान आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, और शंकर भगवान बताते हैं माता पार्वती से कि हे मैया, हे प्रिय, हमारा साथ जो था वो यहीं तक था, अब मुझे ब्रह्मचारी रूप में अवतार लेना पड़ेगा और मुझे तुमको छोड़कर जाना पड़ेगा। माता पार्वती बोली, प्रभु ऐसे नहीं चलेगा। बोले, आपने मेरे साथ 7 फेरा लिया है और आपने वचन लिया था कि आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे, किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ोगे। शंकर भगवान बोले, मैया मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं बाल ब्रह्मचारी रहूंगा, वहां पर आपका कौन सा काम। स्कंद पुराण में बताया गया है कि माता पार्वती बताती कि हे शंकर भोले, मैं आपके किसी अंग में नहीं, लेकिन मैं आपके पूंछ में विराजमान रहूंगी, आपके पूंछ में मेरा निवास होगा, और मेरा आपके अंदर रहने से आपका बाल ब्रह्मचारी का व्रत जो है वो टूटेगा नहीं। और वही माता पार्वती शक्ति बनकर
हनुमान के पूंछ में आकर वास करती हैं। अब समय हो गया, माता अंजलि जो है वो गर्भ धारण करती है। तुलसीदास जी लिखते हैं, अब तब जन्म कहब सुख मानी, सुनो सकल कुल दीपक जानी। शुभ नक्षत्र शुभ धरई सुहाई, जन्मत भयो देव बल पाई। हनुमान जी जो है माता अंजलि के गर्भ में आकर वास करने लगे। जैसे 2-3 मास बीता तो सारे देवी देवता जो है माता सरस्वती का आह्वान करती हैं। माता सरस्वती से कहते हैं कि हे मैया, तुम जाकर हनुमान जी को उनके गर्भ में भी पूरा ज्ञान दे दो। हनुमान जी का भी जन्म नहीं हुआ, हनुमान जी मैया के गर्भ में ही है। और सारे देवी देवता सरस्वती से बोलती हैं कि हे मैया, हे सरस्वती माँ, तुम स्वर बुद्धि का देवी हो। हनुमान के जन्म लेने से पहले ही सारा ज्ञान हनुमान को मैया के गर्भ में ही दे दो। और माता सरस्वती ने यही किया, जाकर माता अंजलि के गर्भ में निवास करने लगी। और जब हनुमान जी 6 मास के हुए, 6 मास से 9 मास तक हनुमान जी को माता सरस्वती ने सारा ज्ञान गर्भ में ही दिया। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुमसे। हम है अकेले, हम है अधूरे, तेरी शरण हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तुलसीदास जी लिखते हैं कि अब तुम्हारा सुखदायक जन्म कहता हूं, कुल का प्रकाश रूप जान के सब सुनो। अच्छे नक्षत्र और अच्छी घड़ी में देव बल पाकर तुमने जन्म लिया। तुलसीदास जी ने साफ लिखा है कि हनुमान जी सारे देवताओं का बल लिए संसार में आए। कार्तिक वदी 14 भोम को श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। और जब हनुमान जी का जन्म हुआ, किसी भी घर पर कोई बेटा या बेटी का जन्म होता है तो छठी का कार्य होता है, संस्कारों का काम होता है, माताएं पलना झुलाती है। और इधर हनुमान जी के लिए भी पलना सजाया गया। कई ग्रंथ में मिलता है कि हनुमान जी केवल बांस के पालने में ही झूले। हनुमान जी के लिए बांस का पलना जो है उसे तैयार किया गया। और माता अंजलि बड़ी ही खुशी से अपने बेटे हनुमान जी को पलना झुलाती है। झुलावे माता अंजना, झुलावे माता अंजना, झूला झूले रे, झूला झूले रे बजरंगी हनुमान। झुलावे माता अंजना, झूला झूले रे बजरंगी हनुमान। झुलावे माता अंजना, झूला झूले रे बजरंगी हनुमान। झुलावे माता अंजना, झुलावे माता अंजना, झुलावे माता अंजना, झूला झूले रे, झूले रे बालाजी हनुमान। झुलावे माता अंजना, झूला झूले रे बालाजी हनुमान। झुलावे माता अंजना, झूला झूले रे बालाजी हनुमान। झुलावे माता
देख बलैया हनुमान की बार बार मन छुए, हनुमान के बार बार गोद उठाए माथे अंजनी अंगनैया में घूमे, गोद उठाए माता अंजनी अंगनैया में घूमे, गोद उठाए माता अंजनी अंगनैया में घूमे, गोद उठाए अंजनी मैया, गोद उठाए अंजनी मैया अंगनैया में घूमे। तेरे होठों पे सुहानी मुस्कान, झुलावे माता अंजना, झूले बालाजी हनुमान, झुलावे माता अंजना, झूले बालाजी हनुमान, झुलावे माता अंजना, झूले बालाजी हनुमान, झुलावे माता अंजना। हनुमान जी पलने में झूलते हैं और इतना खुशी का माहौल है। माता अंजनी और महाराज केशरी के द्वार पर जिस प्रकार राम के जन्म होने पर दशरथ महाराज ने बहुपद यानी कि गिनती नहीं उतना अन्न धन गौदान किया था। आज महाराज केशरी के घर हनुमान जी आए हैं और अपने पुत्र के खुशी में माता अंजनी जो है सोने चांदी जेवर उधर उनके पति केशरी महाराज गौदान करते हैं। हर गरीब के घर दिया जलाते हैं, हर गरीब को खाना देते हैं, हर ब्राह्मण को दान देते हैं। इतने खुश में अंजनी और महाराज केशरी हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है दान के विषय में, बोले अगर कभी दान देना देते हो ना तो 5 चीज हमें हमेशा याद रखना है। अगर आप किसी को भी दान देते हैं, चाहे पंडित हो या कोई गरीब हो या कोई ब्राह्मण हो, दान तब ही सफल है अगर आप दान देते हो तो बोले दान कभी अपमान करके मत देना कि कहां से आएगी। किसी का अपमान करके दान नहीं देना। दूसरा बोले विलंब से नहीं देना। अगर किसी व्यक्ति को जरूरत है, कपड़े की जरूरत है तो उसी वक्त दो, विलंब से दान नहीं देना। तीसरा बोले कठोर वचन कहकर कभी दान नहीं देना, कठोर वचन कहकर कभी दान नहीं देना। तीसरा बोले देने के बाद पछताना नहीं। जो दे दिया महाराज तो दे दिया, उसके बाद पछताना नहीं। बोले पांचवा बोले कभी मुख फेर के दान नहीं देना। ये 5 चीज हमें हमेशा याद रखना है अगर आप किसी को भी दान देते हैं। आज माता अंजनी और महाराज केशरी कहते अपने दिल से तन मन धन सब लुटाते हैं। क्यों? उनके घर पर स्वयं शंकर भगवान हनुमान जी बनकर आए। और लिखते हैं तुलसीदास जी चौपाई में, एक दिवस माता की गोदा करत रहो पय पान विनोदा, देखी अरुण बंधु छवि लाला, तरीके आकाश करो तत्काला। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सूर्य ग्रहण ने कहा खुदा पसारा, क्रोधित इंद्र बरस तब मारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय जय राम सिया राम, 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 जय जय राम सिया राम। हनुमान जी का नामकरण प्रथम नाम मारुति पड़ा। मां शब्द स्वयं लक्ष्मी ने दिया, रू शब्द स्वयं पार्वती ने दिया और त्रि शब्द स्वयं सरस्वती ने दिया।
तीनों देवियों ने मिलकर हनुमान जी का नामकरण किया। नाम पड़ा मारुति। और एक समय माता अंजनी के गोद में हनुमान जी बैठे हैं और आज पहली बार जीवन में प्रथम बार माता अंजनी रो रही है अपने बेटों को लेकर। हनुमान जी मन में सोचते हैं कि माता रो क्यों रही है। और उसी समय हनुमान जी जिद करते, मैया हमें भूख लग रही है, हमें भोजन चाहिए। देखिए संसार में ऐसे कोई माता नहीं, अगर उसका छोटा बेटा उससे कुछ मांगेगा, जहां तक भोजन का सवाल है तो मैया दौड़ कर जाकर लाती है। पिता शायद विलंब कर दे लेकिन मैया कभी विलंब नहीं करती। लेकिन आज माता अंजना जो है वो अपनी बेटे को, हनुमान जी को गोद से उतारती नहीं और जाती नहीं, बस रोए जा रही है। हनुमान जी जिद करते हैं कि हे मैया मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन चाहिए। पुराणों में लिखा है, हनुमान अंग में यह कथा आती है कि जब शंकर भगवान ने माता अंजनी को वरदान दिया था कि तुम्हारे घर पर स्वयं मैं आऊंगा, हे अंजनी तुम मेरा सिर्फ 5 वर्ष तक का जो बाल लीला वो देख पाओगी। 5 वर्ष बाद एक समय आएगा, एक मुहूर्त आएगा जब सूर्य उदय होगा, वो सूर्य के किरण जैसे तुम पर पड़ेगा, तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी, अकाल मृत्यु हो जाएगी। आज वही दिन हनुमान जी 5 वर्ष के हो गए, गोद में बैठे हैं और माता अंजनी को पता है आज जैसे सूर्य निकलेगा आज वो मर जाएगा। लेकिन माता अंजनी मन में सोची कि ये शंकर अगर मैं मरूंगी भी तो अपने पुत्र को लेकर मरूंगी, पुत्र को गोद में लेकर मरूंगी। अब सोचने वाली बात ये धर्म प्रेमियों, माता अंजनी को पता है कि आज उसका आखिरी दिन है। शंकर भगवान को पता है कि आज सूर्य निकलते ही हनुमान की माँ का निधन हो जाएगा। क्या हनुमान जी को नहीं पता? हनुमान जी को भी पता है। हनुमान जी सब कुछ जानते हैं। हनुमान जी इधर मन में ठान लिया कि आज कुछ भी हो जाए अपना माता को मैं मरने नहीं दूंगा। बोले पुत्र वही जो अपने माता के ठोकर पर पूरा पहाड़ गिरा दे, पुत्र वही होता है। अगर माता को ठोकर भी लग जाए, पुत्र वही होता है जो एक ठोकर से माता के लिए पूरा पहाड़ गिरा दे। हनुमान जी बोले आज कुछ भी हो जाए अपने माता को जाने नहीं दूंगा। हनुमान जी जिद करते, मैया मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। और अंजनी माँ जो है हनुमान को छोड़कर चली गई भोजन लाने के लिए। इधर हनुमान जी को भोजन देने के लिए माता रसोई घर में गई अंजनी माँ। अब उधर स्वर्ग लोक में नारद भगवान इंद्र के द्वार पर पहुंचे, स्वर्ग में पहुंचे। जैसे ही बीना बजाते नारद स्वर्ग लोक में गया, नारायण नारायण करते, जो सूर्य देव है वो नारद को देखकर हंसने लगा। ये नारद, ये राजाओं की सभा है, ये देवताओं की सभा है, यहाँ पर तुम्हारा कोई आसन नहीं। जब नारद का अपमान हुआ सूर्य देव द्वारा तो नारद को बड़ा खराब लगा। मन में नारद सोच लिया कि समय आएगा इसको मैं मजा अवश्य चुकाऊंगा। कभी कभी लोग कुछ कह दो, अनजाने में भी कभी कभी लोग कुछ बोल दिया जाता है तो लोग गांठ बांध लेते हैं ना, मन में होता है। काफी लोग तो 2-2 हफ्ते तक रहता है, फेसबुक पर आता रहता है। नारद जो है वो सूर्य देव का बात गांठ बांध लिया। इधर हनुमान जी को भूख लगा है, सूर्य देव निकलने वाला है। उधर नारद देखता है कि हनुमान को भोजन देने के लिए माता अंजनी रसोई घर में गई है। और उसी समय नारायण नारायण करते हनुमान जी के पास नारद पहुंच गए। हे हनुमान जी क्या हुआ? प्रभु भूख लगा है। बोले वो देखो दूर जो लाल लाल दिख रहा है ना, एक बार उसे खा लिया तो जिंदगी भर भूख नहीं लगी। अब नारद तो अपने गुस्सा का भड़ास निकालने आया है, किसी भी तरह सूर्य देव को पनिशमेंट देना है। अब इधर हनुमान जी जब देखता है कि हाँ अगर मैं उसे खा लूंगा तो नारद का जो अपमान है वो सिद्ध हो जाएगा, वो सफल हो जाएगा। इधर अगर मैं सूर्य को खा लेता हूं तो मेरी मां का मौत भी नहीं होगा। हनुमान जी तत्काल उड़े, सारे लोग हनुमान जी को देख रहे हैं। देखिए धरती से हनुमान जी जब उड़े थे ना
उस बीच में बहुत सी घटना हुई थी। कई ऐसे देवता आकर हनुमान को रोकना चाहते हैं। पवन देव, अग्निदेव, वायुदेव, कई लोग हनुमान को रोकना चाहते हैं। बीच में अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग कथा आती है। हनुमान जी उड़े और सब लोग देखते ही देखते रह गए। हनुमान उड़े, उड़ते ही गए, सब देख रहे हैं खड़े रे खड़े। उड़े उड़े बजरंग बली, सब उड़े हनुमान उड़े, उड़ते ही गए, हनुमान उड़े, उड़ते ही गए, सब देख रहे हैं खड़े खड़े। उड़े उड़े बजरंग बली, सब उड़े उड़े, उड़े उड़े बजरंग बली, सब उड़े उड़े, उड़े उड़े बजरंग बली, सब उड़े उड़े। हनुमान जी उड़ते उड़ते गए सूर्य ग्रह के पास। जब वो समय था, वो तिथि आया जिस समय माता अंजनी को मरना था सूर्य देव के किरणों से, हनुमान जी उसी समय जाकर सूर्य को अपने मुख में धारण कर लेते हैं। पुराणों में लिखा है हनुमान जी ने तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो समय वो बीत नहीं गया जिस समय उसको माता को मरना था। और तब आते हैं इंद्र महाराज। इंद्र ने हनुमान जी को वज्र मारा। हनुमान ने सूर्यदेव को तब ही मुक्त किया जब वो तिथि बीत गया, और तब ही सूर्यदेव हनुमान के मुख से निकले। हनुमान जी को जब वज्र लगा, हनुमान जी मूर्छा खाकर यानी कि बेहोश होकर धरती पर गिरे। महाराज जिस जगह पर हनुमान जी गिरे थे ना, बोले उसके आसपास जो 3 पर्वत थे सब पताल चले गए। हनुमान जी जहां पर गिरे थे, जब हनुमान जी गिरा तो माता अंजनी देखती है उसका पुत्र जो है आकाश से गिर रहा है। अंजनी मां दौड़ती है पुत्र को बचाने के लिए, लेकिन नहीं बचा पाती। हनुमान जी धरती पर गिर जाते हैं। जब सरस्वती माता देखी कि जिस पुत्र को हमने 9 मास गर्भ में जाकर उसे ज्ञान दिया था, माता लक्ष्मी देखी कि जिस पुत्र को नामकरण मैंने किया था, माता पार्वती देखती कि जिस पुत्र को मैंने शक्ति दिया था, जो मेरे स्वयं स्वामी के 11वां अंश है, उसको इंद्र ने बेवजह मारा है। तो तीनों देवी जो है अपना शक्ति सृष्टि से उठा लेती है, विलुप्त कर देती है। माता सरस्वती ने जितना ज्ञान संसार में था, जितना वेद था, सबको हर लिया। संसार में जितने भी लोग घूम रहे थे सब विद्याहीन हो गए। लक्ष्मी माता जितने भी संसार में सोना धन था सब कंगाल हो गए। सबके घर से सोना, वस्त्र, धन, आभूषण सब खींच लिया। माता पार्वती जितना भी इंसान में शक्ति था, सारा शक्ति को माता पार्वती ने खींच लिया। पूरा सृष्टि जो है वो अपाहिज की तरह हो गया। इंसान, जानवर कोई चल भी नहीं पाता। याद रखना, किसी भी इंसान में शक्ति ना हो वो नहीं चल पाएगा। देवी शक्ति होती है, नारी शक्ति का रूप होता है। नारी की शक्ति से ही पुरुष संसार का पालन और पोषण करता है। संसार में शक्ति नहीं रहा, संसार में विद्या नहीं रहा, संसार में भोजन नहीं रहा, सारे लोग मरने लगे। तब सारे देवताओं ने विचार किया कि पहले तो त्रिदेवियों को मनाना पड़ेगा, पहले सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती इनको मनाना पड़ेगा, तब पाकर हनुमान जी को मनाना पड़ेगा। सारे देवी देवता जो है त्रिदेवियों का सुमिरन करती है, देवियों का स्तुति करती है। हे मां मान जाओ, या देवी सर्वतेषु शक्ति रूपेण संस्कृता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मां मान जाओ, मां अपना कृपा दिखाओ, क्रोध कम करो मां। लेकिन त्रिदेवी जो है नहीं मानती।
उनको यही हटे कि इंद्र ने बेवजह हमारे पुत्र को क्यों मारा, हनुमान को क्यों वज्र मारा। लेकिन जितने भी देवी देवता हैं सब माताओं को मनाते हैं, ये माँ क्रोध शांत करो, मान जाओ। गिरि नंदनी नंदिता मेदनी विश्व विनोदनी नंदनुते गिरवर बिंद शिरोदनी वासनी विष्णु विलासनी जिष्णुते भगवती सिद्धि कंद कुदुम्बनी भूर कुदुम्बनी भूरकुते जय जय हे मैं सात मरदनी रंबक परदन जकरा जकरा तेरा पोषण शंकर पोषणी किल विषमोषण रोचरते धनुजनि रोचनि दिति सुत रोचनि दुर्मुख शोषनि सिंधु सुते जय जय हे मैं सात वरदनि सबक परदन जगदम्ब मदम्ब कदम्बा वन प्रिय वासनि हर्षिरते शिखर शिरोमणि संगई मारे रंग लीला दया मस्त गते मधु मधुरे मधुरे टप भंजनि रास रते जय जय हे मैं सात मरदनि सबक परदन या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हनुमान जी को अभय वरदान दिया गया, बोले अभय एक नहीं अनंत वरदान दिया गया। ब्रह्मा जी ने बताया कि आपको कभी ब्रह्मपाश नहीं बांध पाएगा। शंकर भगवान ने वरदान दिया त्रिशूल आपका कोई आहत नहीं कर पाएगा। विष्णु ने बताया कि चक्र तुम्हें कभी नहीं काट पाएगा। हे हनुमान जी, यमराज ने वरदान दिया कि हे हनुमान जी आप सदा अमर रहोगे, आप चिरंजीवों में से एक रहोगे और चारों युग प्रताप तुम्हारा रहेगा। हनुमान जी जब सब वरदान दिए तब जाकर हनुमान जी का जो मूर्छा है वो हनुमान जी को होश आया और त्रिदेवियों ने भी अपना क्रोध जो है वो शांत किया। हनुमान जी जब अपना बाल लीला आरंभ किए, उधर कुंभकर्ण जो था इसको आशीर्वाद था या वरदान था या श्राप था, कुछ भी बोल सकते हो। 6 मास सोएगा, एक दिन जागेगा, फिर 6 मास सो जाएगा। रावण का जो है छोटा भाई कुंभकर्ण, उसका 6 मास की अवधि पूरी हो गई और उधर कुंभकर्ण जाग गया।
लंका में कुंभकर्ण जाग गया, और जब कुंभकर्ण जागा तो लंका से बाहर निकला भोजन करके, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही दिन का बिजनेस वीजा है, लिमिटेड पर्पस वीजा, ना आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो ना घटा सकते हो। एक दिन में उसे सारा संसार देखकर फिर आकर सो जाना है। कुंभकर्ण उठा और भोजन कर जैसे लंका से बाहर जंगल की ओर जा रहा है कुंभकर्ण, जैसे ही जहां पर हनुमान जी रहते थे, जहां पर अंजनी माता केशरी उनका धाम था, जैसे उस तरफ कुंभकर्ण बढ़े, उतने में राह में उसे नारद मुनि मिलते हैं। अरे कुंभकर्ण कहां घूम रहे हो? बोले महाराज एक दिन के वीजा है, घूम ली, फिर तो सो जाना है। अरे आप सो रहे थे 6 मास, आपको पता चला कि सृष्टि में क्या हो गया? कुंभकर्ण बोले क्या हुआ महाराज? बोले आपके जो बड़े भाई जिसका पूजन आप करते हो, रावण का, जिसकी हर एक आज्ञा आप मानते हो, उसको मारने वाला संसार में आ गया है। उसको मारने वाला संसार में कौन आ गया है? बोले दशरथ के घर 4 पुत्र जन्म ले चुके हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और दशरथ के पुत्र के हाथों तुम्हारे बड़े भाई का मौत लिखा है। कुंभकर्ण को बड़ा क्रोध आया। कुंभकर्ण बोला नारद मैं आज सूर्य अस्त होने से पहले राम को जाकर मार दूंगा, मेरे भाई पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, मैं राम को अयोध्या में जाकर मार दूंगा। जैसे ही कुंभकर्ण घूमा अयोध्या की ओर, नारद बोला ठहरो ठहरो कुंभकर्ण, पूरी बात आपने सुना नहीं। क्या है पूरी बात? बोले आपके बड़े भाई को मारने वाला पैदा हो गया, वो तो जब उसका समय आएगा वो तो मरेगा ही, लेकिन जिस व्यक्ति से, जिस पुरुष से या जिस आत्मा से तुम्हारे भाई, तुम्हारे पूरे कुल का नाश होगा, बोले वो भी संगे पैदा होगी। रावण बोला वो कौन है? बोले अंजनी के घर स्वयं शंकर भगवान ने अवतार लिया है हनुमान बनकर, और दशरथ के घर विष्णु भगवान ने राम बनकर अवतार लिया है, और जब तक राम की सहायता हनुमान जी नहीं करेंगे, बोले आपके भाई को कोई नहीं मार सकता। अब मैं क्या करूं? कुंभकर्ण बोला क्या मैं जाकर हनुमान जी को मार दूं? नहीं नहीं कुंभकर्ण, तुम हनुमान जी को नहीं मार पाओगे। क्यों? अरे बोले कल ही इसको वरदान मिला है कि वो अमर हो गया है, उसे कोई नहीं मार सकता। तो नारद मैं क्या करूं? बोले जाओ रावण के खाली बताए दो, रावण के बता दो कि उसके मारने वाला और जो हनुमान जी है, 2 व्यक्ति का जन्म संसार में हो गया है, 2 देवताओं का जन्म संसार में हो गया, इतना बता दो, चौकन्ना कर दो। इतना सुनकर जो रावण है, जो कुंभकर्ण है, वो भागता है, भागते भागते अपने लंका में पहुंचा। जैसे लंका में पहुंचा, दरवाजा खोलकर उनकी माता केकसी खड़ी है। अरे कुंभकर्ण इतना क्यों वहां पर? अभी तो गए थे, आजकल ज्यादा खाना खा लिया। नहीं नहीं मैया, बोले बड़ा भैया कहाँ है? अरे थोड़ा विश्राम कर लो। अरे मैया वैसे भी तो 6 महीना सूतेगे, आज के बाद 6 महीना वैसे भी सूतेगे, मुझे कुछ रावण से कहना है। उतने में रावण आया। अरे भाई क्या हुआ? एक बात बताना है, बहुत जरूरी बात बताना है। इधर जामवंत महाराज जो है, पूरी हनुमान का जो जन्म कथा है, पूरी कथा उसको याद करा रहे। हनुमान जी क्या तुम्हें याद आ रहा है? हाँ काका याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है ना कि किस प्रकार कुंभकर्ण रावण के पास गया था? हाँ काका पूरा याद आ गया। अच्छा हनुमान जी इतना बताओ, क्या कुंभकर्ण रावण को पूरा बात बता पाया था? क्या कुंभकर्ण ने रावण को बता पाया था कि हे रावण, हे भैया आपको मारने वाले संसार में आ गए? क्या कुंभकर्ण बता पाया था? हनुमान जी बोले इसका जवाब मैं दे तो दूं, इसका जवाब मैं दे सकता हूं, लेकिन हे काका इस समय माता सीता का पता लगाना ज्यादा जरूरी है।
इस समय माता सीता का पता लगाना ज्यादा जरूरी है। और कहते हैं हनुमान जी को जब शक्ति याद आया, जामवंत ने बताया, हे हनुमान जी, तुम्हारे ऊपर एक ऋषि का श्राप है। चौकी मुनि ने श्राप दिया कि तुम अपना बल भूल जाओगे, लेकिन आज हमने आपका सारा बल याद करा दिया। हनुमान जी जय श्री राम बोलकर उठे, सुंदर नामक पर्वत पर चढ़े और उड़ पड़े लंका की ओर। कहते हैं हनुमान जी के 5 रूप है, पंचमुखी हनुमान जी हैं, बानर, गरुड़, हैग्रीव, सिंह, ऐसे 5 हनुमान जी का रूप है। हनुमान जी जब उड़े ना, जितने लोग हनुमान जी को देख रहे थे उनको ऐसा ही लगा कि कोई शेर उड़ रहा है। उड़ हनुमान जी रहे थे, लेकिन जब हनुमान जी उड़ते थे ना, उसका जो रूप था वो नरसिंह का बन गया। हनुमान जी के पास 5 रूप है, समय आने पर वो सब रूप धारण करते हैं। जितने लोग हनुमान जी को देख रहे थे, नल, नील, जामवंत, सुग्रीव, उनको ऐसा लग रहा था कि हनुमान जी नहीं कोई शेर उड़कर जा रहा है। और उसी रफ्तार से हनुमान जी उड़े। हनुमान जी किस रफ्तार से उड़े? जिस प्रकार राम जी का बाण चलता है उस प्रकार हनुमान जी उड़े। मन की गति पछाड़ चले मन की गति पछाड़ चले, बादलों को फाड़ चले, सिंह सदाहार चले, बजरंग बली, 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 मन की गति पछाड़ चले, बादलों को फाड़ चले, सिंह सदाहार चले, बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली, ओ बली, बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली। हनुमान जी को पहला दर्शन समुद्र में से मैनाक पर्वत ने दिया। हनुमान जी ने उसका सम्मान किया, हाथ जोड़ा और आगे निकल गए। अब आती है बारी देवताओं की दुआ। सारे देवी देवता सोचते हैं कि हनुमान में उतना बल है कि जाकर लंका में माता सीता का पता लगाकर आए। उन्होंने नागों की माता सुरसा से बोला कि हे सुरसा, तुम जाकर हनुमान जी की परीक्षा लो। जैसे ही सुरसा को बताया गया कि तुम्हें हनुमान जी की परीक्षा लेना है, सुरसा माता जो है हंसने लगती है। देवता बोले, भैया हंस क्यों रहे हो? अरे आप मुझे उनकी परीक्षा लेने क्यों बोल रहे हो जो बल के सागर है, अतुलित बलधाम है, जिसके पास संपूर्ण विद्या है, संपूर्ण बल है। आप उसकी परीक्षा और मुझे बोल रहे हो जिसमें बुद्धि नहीं। मैं तो सर्प हूं, मुझमें उतना बुद्धि नहीं। अच्छा, आज सुरसा अपने आप को जानते हो क्या महसूस कर रही है? सुरसा अपने आप को, मैं साधारण शब्दों में बोल दूं, हनुमान जी जो है ना, वो रामायण के मेसी है या रोनाल्डो, आप जिसको ज्यादा पसंद करते हो। मेसी सबसे ऊपर, तो मेसी का नाम लेंगे। हनुमान जी रामायण के मेसी हैं। अब आप समझ जाओ, वो स्थिति आ गया है कि मेसी आ रहा है न्यूजीलैंड बॉल खेलने, और उसको टेस्ट लेने के लिए मानू को भेज रहे हैं। आज वही गति सुरसा के है जो गति मानू के। अब कहां हम और कहां मेसी महाराज, वो किंग ऑफ सॉकर है। आज सुरसा वही सोच रही है कि हनुमान जी तो बल के निधान है, बुद्धि के सागर है, मैं उसके आगे कुछ नहीं, मैं उसका परीक्षा कैसे लूंगी। और यही सोचते सोचते धर्म प्रेमियों, आज की जो कथा है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बोले पंडित हनुमान की। चले सभी लोग स्थानों पर खड़े हुए और मिलकर रामायण की आरती करते हैं।
आरती जय जगदीश
में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, अभी शरण गहूँ मैं किसकी। और न दूजा, और न दूजा, करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी तुम्हारा पार ब्रह्म परमेश्वर, ब्रह्म परमेश्वर, तुझे सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। हरे ओम जय जगदीश हरे। सात जनों के संकट, सात जनों के संकट दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के पालन, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। वे मूरत फलकारी, वे मूरत फलकारी, कृपा करो बेटा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। सात जनों के संकट, सात जनों के संकट दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अद्भुत, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। दिन मिलू दया में, सभी मिलू दया में, तुझको मैं मिलती। ओम जय जगदीश हरे।
सुंदरी का चलिए सभी लोग इच्छा अनुसार अपने आसन पर बैठ सकते हैं और सूर्यावली का दर्शन करें। ठीक है श्रोताओं, जब तक आरती नमस्कार हो रहा है हम आग्रह करते हैं अनिल भाई के कि उनके विभाग बीच से हम दो चार धर्म की बात जो है उसको श्रवण करें। अनिल भाई। आदरणीय मातृशक्ति भद्रपुरुष बच्चे सभी को अभिनंदन, स्वागत है। और पुणाचले गृह मालकिन को और जो पुत्र है उनको हम धन्यवाद दें कि उनके कारण आज उन्होंने भागीरथी की भूमिका को निभाया और आज हमको भी गंगा स्नान अपने जहाँ पर करवाया। देवी सज्जनों, मानव जीवन का सर्वोच्च फल यही है कि हमें भगवत प्राप्ति और सत्संग द्वारा मिल जाए। इसके लिए उनको बहुत साधुवाद। बड़ा सुंदर कथा था। आज का रवि वर्षा विदित, शरद ऋतु आई, सुधी नातात सीता की पाई, वहीं से मानव ने आरंभ किया था। और अभी शरद ऋतु जो है वो चल ही रही है, ये जो विंटर है। और क्या होता है कि हमारे जो जितने भी यहाँ पर नारी है, जैसे बॉयज़ के जो पार्टनर्स है बॉयज़ का यहाँ पर, वो अगर हम सिगरेट बनना भी चाहे तो वो हमें बनने नहीं देंगे। हमें पूजा पाठ में, अच्छे कार्य में हमें हरदम वो रखे रहेंगे। इनके लिए हम उनको बहुत बहुत साधुवाद। और कलयुग बहुत कठिन है और यहाँ पर देखते हैं कि कलयुग से हम कैसे पार, यही कलिकाल ना साधन दूजा, योग यज्ञ जब तक व्रतना पूजा। बस राम ही सुमरते रहिए, राम ही और राम ही राम है। देवी सज्जनों, अब ऐसा लगता है कि शास्त्र के साथ साथ हमें शस्त्र भी उठाना पड़ेगा। कलयुग में हमें लगता है कि द्वापर युग का और कुछ कला को भी अपनाना पड़ेगा। जो हादसा हमारे धर्म के साथ, हमारे कुंभ के साथ सुबह में हुआ, जिस मंदिर पर वहाँ पर लगभग खेड़ी रानी पहले सर्वप्रथम मैं अपने बारे में बात करता हूँ। मैं वहाँ पर पूजा पाठ इत्यादि करता रहा। फिर अभिषेक भी समोला में ही था और शायद जो 80 साल पुराने मूर्ति की बात हो रही है उसमें से कुछ मूर्ति मैं भी देखा था। और जो लोग मूर्ति तोड़ते हैं उनके लिए ये संदेश है कि आप मूर्तियाँ तोड़ते जाओगे, हम मूर्तियाँ लाते रहेंगे और आपका हाथ भर जाएगा मूर्तियाँ तोड़ते, लेकिन हमारा जेब खाली नहीं होगा मूर्ति लाते लाते। भारत में राम का वनवास कितने दिनों का हुआ था? सब लोग यहाँ पर कहेंगे 14 नहीं 550 ईयर। वो तो त्रेता युग के राम था। कलयुग का राम जो मोदी सरकार ने 2024 में उसको फिर से वो शिविर के नीचे था, टेंट हो गए। और फिर वही राम को पिछले वर्ष छत के नीचे बिठाया गया। लेकिन हम जब तक हम हैं, हम जब सनातनी है, जितने भी वजह पे किसी मजहब के ऊपर आती है, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो या इस्लाम हो या सिख हो, हम सब एक साथ मिलकर और संघर्ष करेंगे। और देखिए, जो हमारा भगवान है हमारे विश्वास में है। मंदिर में तो है, मूर्ति में है, लेकिन ज़्यादा करके हमारे विश्वास में भगवान है। भगवान कभी गर्म लोहे के अंदर नहीं बैठेगा। अभी किसी को कहो कि जाकर खम्भों से निकलो, भगवान को तो प्रसाद में मंदिर में आराम से बैठेगा। क्यों खम्भ से निकला? क्योंकि जब प्रहलाद ने कहा कि मेरे परमात्मा उस खम्भ में है, तो भगवान को खम्भ फाड़ कर निकलना पड़ा। देवी सज्जनों, मैं विराम करता हूँ अपने बात को यहाँ पर और धन्यवाद। कथा विसर्जन होते सुनो दीन
इतना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कृपा है तेरी ईश्वर, वरना मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। सुखी बसे संसार सब, दुखी रहे ना कोई। या अभिलाषा हम सबकी भगवान पूर्ण होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए। दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। ओम ह्यो शांति अंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांति रापः शांति रोष दया, शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा, शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति, शांति रेवा शांति श्यामा शांति रेही। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए। महिमा महाप्रसाद की पावे सुभोग लगाए, सुभोग लगाए, पावे सुभोग लगाए। बोले श्री रामचंद्र की जय। धन्यवाद श्रोताओं। एक बार फिर पुनः घरमालिक और उनके परिवार की तरफ से अभिषेक को अभिनंदन स्वागत करते हैं और उनकी तरफ से धन्यवाद देते हैं जो लोग ने भी अपना सहयोग इनको दिया है। कल से कुछ लोग यहाँ पर आए हैं भोजन इत्यादि बनाने के लिए। आज दिन में भी कई लोग थे यहाँ पर और इन परिवार की ओर से आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। और सबके लिए भोजन का प्रबंध हुआ है, महाप्रसाद और निगुना इत्यादि का भी प्रबंध हुआ है। तो आप अपना जो भोजन करके इस परिवार को आशीर्वाद देकर यहाँ से जाए। धन्यवाद। किसी ने अपना गाड़ी जो है एकदम ड्राइवर के अंत में पार्क किया है।